यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर ए.पी. पटेरिया है और मैं पंडित रामगोपाल पटेरिया बालिका महाविद्यालय टहरौली जिला झांसी में प्रिंसिपल हूँ। आज का विषय है सौभाग्यवती नारियों का पर्व, तीजा का पर्व। मित्रों, सबसे पहले मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं को हृदय से इस तीजा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की देवियाँ, जो मातृशक्ति है, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और घर को सुसज्जित रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, पति को स्वस्थ प्रसन्न रखें, पति पत्नी में प्रेम रहे। यही कामना से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का ये पर्व है, इसमें जो हमारे देश की देवियाँ, जो माताएं, बहनें, बेटियाँ हैं, वे अपने सौभाग्य कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। कुंवारी कन्याओं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव और माता पार्वती से कामना करते हैं और व्रत रखती हैं। व्रत से तात्पर्य है विचार, संकल्प। विचार, संकल्प का अर्थ ही विचार होता है, व्रत का अर्थ ही विचार होता है। उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप, वास माने बैठना, समीप में बैठना। तो जरा उसको मैं स्पष्ट करूंगा, समीप में बैठने का अभिप्राय क्या है। जैसे ये सत्य है, जब देवियां पूजा करती हैं, भगवान शिव और पार्वती का मिट्टी का विग्रह बनाती हैं, फोटो वगैरह रखती हैं और उनके समीप बैठती हैं, कीर्तन करती हैं, आराधन करती हैं। उपवास यानी आज उपवास से अर्थ ये भी है कि वो आहार नहीं लेती हैं, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीती हैं। इस विषय में मेरे थोड़े विचार हैं और आशा है आप सबको प्रसन्न अच्छा लगेंगे और अच्छे लगें। तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे विचार में ये बात आती है कि सबसे पहले हमारी जो व्रत करने वाली माताएं, बहनें हैं, सबसे पहले शिव पार्वती के समीप बैठ के उनको देखें, हमेशा देखें। आप देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं के जो विग्रह बने हुए हैं, उनको हम गौर से देखते हैं तो वो सटे हुए बैठे हैं, यानी भगवान शिव, माता पार्वती सटी हुई बैठी हैं। राधा जी, कृष्ण जी भी सटे हुए बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी और माता पार्वती भी सटी हुई बैठी हैं। उनके चेहरे देखिए, मुस्कुराते से चेहरे हैं, तनाव में नहीं है और स्वस्थ चेहरे हैं, स्वस्थ हैं। इसके तात्पर्य यह है, मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि ये चित्र हमें प्रेरणा देते हैं। उन चित्रों को हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं को बार बार देखना चाहिए कि ये देखिए कैसे सटे हुए बैठे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अपने पति से नजदीक रहना चाहिए। यानी हमारी वेद का वाक्य है, समानी वह आकुति, समानी वह मनांसी, समानी वह आकुति, समानी हृदयानि वह, समानी वो मनांसी। यानी हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान हो और हम वह अवस्था को प्राप्त करें जैसे देवता लोग अवस्था को प्राप्त हैं। यानी हम देखते हैं कि भगवान शिव पार्वती जैसे सटे हुए बैठे हैं, ऐसे हम भी पति पत्नी सटे हुए रहें, प्रेम से रहें। जैसे वो मुस्कुराते से रहते हैं तो हम भी परस्पर एक दूसरे के प्रति मुस्कुराते रहें, उलाहना भाव में न रहें, आक्रोश भाव में न रहें। दूसरा, हम देखते हैं कि वे लोग, आप एक गौर से देखेंगे, जितने भी हमारे भगवान के विग्रह हैं वो हमेशा युवा अवस्था जैसे दिखते हैं, वृद्ध जैसे कहीं नहीं दिखते हैं, युवा अवस्था दिखते हैं। उनसे भी प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी युवा रहें। तो हम कैसे युवा रहेंगे? जब हम अंदर से प्रसन्न रहेंगे, जब हम परस्पर प्रेम की भावना से रहेंगे,
हम आपस में प्रेम की भावना से रहेंगे, परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। एक दूसरे से प्रेम कब होगा? जब हमें दूसरे की अच्छाइयाँ देखेंगे। जब हम केवल अपनी अच्छाई देखेंगे तो हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा। जब हम दूसरे की अच्छाई देखेंगे, ये देखिए ये दुनिया बहुत प्यारी है, लोग बहुत प्यारे हैं, हमारे घर बहुत प्यारे हैं, हमारे माता पिता बहुत प्यारे हैं, हमारे ससुर बहुत अच्छे हैं, हर व्यक्ति, सब व्यक्ति अच्छे हैं। तो तुलसीदास जी चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग ज्ञानी। हम सबको, सब स्त्रियों को हम सीता का रूप समझें, पुरुष सभी स्त्रियों को सीता का रूप समझें, स्त्रियां सभी पुरुषों को राम का रूप समझें। तो सीता राम की तरह जब हम समझेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, तो हम उत्साहित रहेंगे और हम युवा दिखेंगे, क्योंकि उत्साह से ही आदमी की आयु स्थिर होती है, इसलिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि तीजा पर्व में जो है ये निर्जला व्रत है, बहुत ही जो है बड़ा तपस्या का व्रत है। इस विषय में मेरे थोड़े सुझाव यह हैं, अच्छे लगें तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और हमको अच्छे वचन कहिएगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में उपवास के विषय में, निराहार के विषय में मेरा सुझाव थोड़ा दूसरा है। व्रत यानी एक दिन फलाहार करना, कम आहार करना, आहार न करना, ये बड़ी भी चिकित्सकीय दृष्टि से बहुत स्वास्थ्यकर है। हमारे चिकित्सक भी बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें निरोगता बढ़ती है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो हम इस बात को मान के, ये हमारे शास्त्र भी, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने व्रत की अवधारणा की है। हमारे यहाँ 7 दिन में 7 दिन की बात कही, 7 दिन व्रत की बात है। तो लोग क्या कहते हैं कि बताओ, हमारे जो अल्पज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि बताओ हमारे यहाँ 7 दिन व्रत रखने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया कि आप अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको सारी चीज़ अच्छी रहेंगी, अच्छी दिखेंगी, और नकारात्मक सोच रखेंगे तो हर चीज़ बुरी लगेगी। देखिए 7 दिन व्रत रखने का उपाय यह, 7 दिन की अवधारणा यह है कि हम 7 दिन में किसी भी एक दिन अपनी सुविधा से अगर अल्पाहार करें, फलाहार करें, आहार न लें, तो इससे मुझे बहुत लाभ होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं अगर हफ्ते में एक दिन का व्यक्ति व्रत रखता है और मिताहार करता है, गीता भी कहते हैं कि मिताहार करने वाला योगी है तो हमारा शरीर निरोग और प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से निर्जला में जो ये व्रत है, तीजा का व्रत है, यह पानी भी कम पीने का रहता है, आहार भी कम करने का है। तो जो है ये व्रत है, ये आपको आयुष्य देगा। पर इसमें मेरा सुझाव यह है, अपने शास्त्र भी कहते हैं वृद्ध, रोगी, बच्चे ये व्रत न, वृद्ध भी वृद्धावस्था में शरीर के जो अवयव हैं वो कमजोर पड़ते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि व्रत ये निराहार न रहें। हमारे जो बच्चे हैं, मान ली बच्चियां हैं, कम उम्र की हैं, उनको भावनात्मक लगे कि हमको व्रत रहना है तो उनको जो है पुण्य मिलेगा, लेकिन वे आहार लेके ही शिव पार्वती की पूजा करें। कुछ जो जिनका स्वास्थ्य कम अच्छा है, वे देवियाँ व्रत ना रहेंगी तो भी उनको पुण्य फल मिलेगा। मेरी ऐसी सोच है। देखिए मेरी सोच ये है कि वह परमात्मा, वह ईश्वर भगवान शिव पार्वती के इतने छोटे दिल के हैं कि अगर हम व्रत नहीं, अगर हम आहार नहीं ले पाए, आहार ले लेंगे तो हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, वो तो परमात्मा है। परमात्मा कभी ऐसा कोई कार्य के लिए नहीं प्रेरित करते हैं किसी भी धर्म में जिसमें कष्ट हो। अगर शरीर को कष्ट है तो आहार ले लें और शिव पार्वती का व्रत करें, पुण्य मिलेगा। बच्चियां हैं, कम उम्र की बच्चियां, 16 साल भी कम है, अपनी माता पिता, अपनी माँ, दादी, बुआ, बड़ी बहनें, इनकी संगत में उनकी भी इच्छा होती है व्रत रहें, उत्साह से रहें, गीत गायन करें, जो भी उन्हें उत्साह व्यक्त करें, लेकिन वे भी आहार ले लें। तो मेरा ये है कि निराहार वही रहें जिनकी निराहार रहने की क्षमता हो। जो भी व्रत की परंपरा है, कोई व्रत हो, उसमें अन्न वो तब छोड़ें जब उनके शरीर की क्षमता हो। जितनी क्षमता हो उतना ही अन्न छोड़ें। अगर क्षमता नहीं है
तो वो अन्न ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर कभी इतने संकुचित दिल के नहीं है, वो तो दयालु हैं। आप आहार लेंगी तब भी आपसे परमेश्वर भगवान शिव माता पार्वती आशीर्वाद देंगी। और ये है कि सार यह है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, सास ससुर का सम्मान करिए, सास भी अपनी बहुओं को पुत्री बराबर समझें, और जो भी एक दूसरे के संबंध है, परस्पर संबंध है, अपने बहन और माता के समान एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, तो इस व्रत को और आनंद आएगा। और हम शिव पार्वती का ही रूप अपने आप को समझें, जैसे वो प्रेम से रह रहे हैं हम प्रेम से रहें, तो इसका आनंद बहुत बहुत मिलेगा। एक बार हम पुनः भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सभी नारियों को उनका आशीर्वाद मिले, और जैसे वो मुस्कुराते चित्र में दिख रहे हैं, वैसे हमारे देश की सभी नारियां, सभी स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, सब सुख रहें। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसका वाक्य भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी कल्याण उन्नति को देखें, कोई